गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सुबह हो चली है और अभी बजे है 5:30। तो मैं नहाने की तैयारी कर दी है, तो चलते हैं नहाने के लिए और उसके बाद आके मिलती हूँ मैं आप सभी से। अगर घर संवार कर रखना औरत की जिम्मेदारी है तो औरत को संवार कर रखना भी पुरुष की जिम्मेदारी है। इसी के साथ मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है। माधव को मैं उठा देती हूँ, तब तक माधव थोड़ा रेस्ट करेंगे और मैं करूँगी अपना थोड़ा सा टचअप। तो आज मैं अच्छे से हो जाऊँगी तैयार। मम्मी पापा आज घर नहीं है, मेरे पास काम काफ़ी एक्स्ट्रा है। तो मैंने सबसे पहले कर लिया, अपने फेस पे लगा लिया है सनस्क्रीन और उसके बाद एक छोटी सी बिंदी और बिंदी के बाद और मुझे बस सिंपल सा मेकअप बड़ा अच्छा लगता है आजकल। पर मैं काजल ज़रूर लगा रही हूँ। मुझे पता है वो फैल जाता है या वो बह जाता है, लेकिन फिर भी मैं काजल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो परफ्यूम तो मेरी फेवरेट चीज़ ही है, कितना भी परफ्यूम लगवा लो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं लगा लूँगी लिपस्टिक। मैं वैसे डार्क लिपस्टिक कभी लगाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मन कर जाता है तो ही यूज़ करती हूँ। तो लिपस्टिक लगा ली है और आज मैंने थोड़े से बाल खुले किए हैं, कंघी करके अच्छे से सिल्की बाल हो गए हैं। और आप सभी बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो उसके बाद मुझे करनी थी आज मंदिर की सफाई। सॉरी भाई, सैटरडे में वो हो नहीं पाई, तो मैंने नेक्स्ट डे ही चूज़ किया मैं कर दूँगी अपने मंदिर की सफाई। तो इसको मैं कर दूँगी अच्छे से क्लीन। और आज दूसरा मैंने सिंहासन बिछा दिया है इनका। और मुझे इस तरह के बहुत सुंदर लगते हैं जो ब्राइट से कलर होते हैं। तो थोड़ा ना इन पे जब माधव बैठते हैं या यहाँ की जो लाइटिंग जलती है, उसके बाद जो इसका लुक आता है ना, वो बहुत ही सुंदर आता है। मेरे इस एरिया में बहुत छोटी सी लाइट है, वो भी इस कबर्ड के ऊपर है, तो काफ़ी अंधेरा रहता है। बस यही लाइट थोड़ा सा अच्छा लगाती है। तो मैंने कर दी सुंदर से अपने मंदिर को तैयार। सभी तस्वीरों को मैं अच्छे से पोंछ दूंगी और फिर लास्ट में गंगा जल का थोड़ा सा छींटा देके माधव को यहाँ पे बिठा दूंगी। आप सब प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरा मंदिर का लुक आपको कैसा लगा। वैसे तो मुझे पता है आप सभी का कमेंट आता है, मेरा मंदिर आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कुछ ना कुछ मैं हर बार चेंज ही करती रहती हूँ, तो उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा। और आज मैं बदल दूंगी सभी जगह की बेड शीट। जैसे माधव के ये सोफ़ा है, इसकी बेड शीट, बेड की बेड शीट, मतलब मैं जल्दी जल्दी चेंज करती रहती हूँ। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना वाइट कलर की ड्रेस में जब माधव बैठे हैं। अब मैं करा दूंगी इनको स्नान। और मुझे सतिया बनाना इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और वैसे कहते हैं सतिया को बीच में से काटना नहीं चाहिए, जब एक लाइन आप खींच लो तो दूसरी हाफ हाफ करके बनाते हैं। और माधव को मैं करा के स्नान सुंदर सा कर दूंगी इनको तैयार। बचपन से हमें सिखाया जाता है बेटी हो तो मजबूत बनो, शादी हो जाए तो घर संभालो, बच्चे पालो, खाना बनाओ, सबकी जिम्मेदारी लो। और बदले में हमें क्या मिलता है? थैंक यू भी नहीं मिलता। होता है ना हर लेडीज़ के साथ ऐसा ही। हमें कहा जाता है तुम तो घर की लक्ष्मी हो, तुम्हें शिकायत करने का हक नहीं है। पर किसी ने ये नहीं पूछा कि दिन भर सबको खाना खिलाने के बाद उस औरत का दिल क्या खाता है। रोटी से पेट भर जाता है, कपड़े से तन ढक जाता है, मकान से सर पर छत आ जाती है, पर जो दिल ना। लेकिन इसके बावजूद भी पता है दिल क्या कहता है? दिल चाहता है कि कोई ये कहे कि तुम तो बहुत मेहनत करती हो, या आज तुमने खाना कितना अच्छा बनाया है। मतलब इन चीज़ों से ही हमारा हमें ना सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। जब कोई थैंक यू बोल देता है, तारीफ़ करता है, तो हमारे जो पूरे दिन की थकान होती है ना, वो उतर जाती है। या फिर कोई कह दे तुमने बहुत अच्छा किया है या मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो क्या होता है हमारा दिल ना खुशी से गार्डन हो जाता है और नेक्स्ट टाइम के लिए हमें एनर्जी मिल जाती है। और हर किसी की एक दूसरे से यही शिकायत रहती है कि मैं देखो सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन एक मेरी फ्रेंड है वो बहुत काम करती है, लेकिन क्या है कि एक दिन वो मुझसे बोली रोकर कि यार थक गई, मुझसे कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कोई एक बार पूछ ले कि तू ठीक है ना। वो पैसों के लिए नहीं रो रही थी, रोटी की कमी नहीं थी उसे, उसे कमी थी इज्जत की, कदर की, दो लफ्ज़ों की कि कोई प्यार से उससे पूछे। कभी साल में एक बार अगर वो कोई सिचुएशन उसकी ख़राब हो जाए तो उसे कोई एक कप चाय देने वाला हो। बस हम औरतें छोटा सा ये एफ़र्ट चाहती है फैमिली से या हस्बैंड से, जो भी हमारे साथ रहता है। लेकिन जब ये भी नहीं मिलता ना, तो दिल को बहुत दुख होता है ना। जब हम इतनी मेहनत करते हैं यार, इतना तो एफ़र्ट घर वाले भी कर सकते हैं, लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं होता। कुछ फैमिली है जो इस तरह से सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। वो मतलब ये होता है ना कि
वो बहू है वो सब कर सकती है, और हम उस घर के बड़े हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, वरना कोई ये कह देगा। हस्बैंड भी खैर कई बार ये बेइज्जती मान लेते हैं। सपोज़ करो आपको कोई दिक्कत है और हस्बैंड तुम्हें सपोर्ट करना चाहे, तो वो पता है क्या सोच के नहीं करता कि कहीं फैमिली वाले ये ना कर दे, कह दे कि बहू का गुलाम हो रहा है, या फिर घर वालों को ये ना लग जाए कि अपनी वाइफ की ज़्यादा इज्जत कर रहा है, तो वो ना चाह के भी मजबूर हो जाते हैं, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हम आखिर है तो लक्ष्मी ही, दुर्गा है, काली माँ है, हम सब कुछ है, हर देवी का रूप हमारे अंदर है। तो हमें किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक औरत ना सब कुछ कर सकती है, सब कुछ। अगर वो घर बसा सकती है, बिगाड़ भी सकती है। अगर वो चाहे तो अपने बच्चों को अकेला पाल सकती है। वो बड़ी से बड़ी चुनौती को जीत सकती है, बस उसे हिम्मत नहीं हारनी है ना। तो एक औरत रोती इसलिए नहीं है कि उसके पास किसी चीज़ की कमी है, नहीं, वो रोती सिर्फ इसलिए है कि कोई उससे प्यार से बोले, दो लफ्ज़ बोले मीठे, बस इतने में ही वो खुश हो जाती है। और देखिए आज बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि सुबह बच्चे उठ गए नहाए, और जब हम सुबह नहा लेते हैं और साथ के साथ बच्चे भी सुबह नहा धो के हमारे साथ नाश्ता करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बेटी ने काफ़ी समय के बाद बोला मम्मा मेरी 2 चोटी बना दो, तो मैंने कर दिया था इसको भी रेडी। और उसके बाद हम सब ने साथ में नाश्ता कर ही लिया था। आज काफ़ी सारा गोबर हो रहा था, धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी ज़्यादा थी। अब मैं उठा दूँगी सारे घर का गोबर। और देखिए मेरे व्लॉग सिर्फ एक औरत के लिए नहीं है, किसी महिला के लिए स्पेशल नहीं है, या फिर मेरी फैमिली या किसी के लिए नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हर किसी के लिए है ना। माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, दोस्त हो, ये सब के लिए है। और वैसे भी उन्हें ना गिफ्ट दो, ये ज़रूरी नहीं है। बस उनके लिए गिफ्ट पता है क्या होता है, कभी उसकी चाय बना दो, कभी उसका काम आधा कर दो, कभी बिना गलती के भी कह दो सॉरी आज तुम थक गई होगी, तो इतने में ही ना औरतें हो, माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, वो सब खुश हो जाते हैं। मेरे व्लॉग का पर्पज़ सिर्फ किसी को मतलब हर्ट करने का नहीं है, बस अपनी बातें मैं आप सबके सामने रख रही हूँ, जो लगता है कि हर घर में ऐसा होना चाहिए। और महिलाओं से भी कहना चाहूँगी अपनी कदर खुद करो। रोटी कपड़ा तो आप खुद कमा सकते हो, पर अपनी खुशी के लिए दूसरों के 2 लफ्ज़ों की मोहताज मत बनो। खुद को वो दो खुद को वो 2 लफ्ज़ बोलो, मैं कमाल हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो देखो हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और आज बन रही थी अरबी की सब्ज़ी, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब मुझे, बच्चे गए हैं घूमने के लिए, अब मैं लगा दूँगी आटा। ऑलमोस्ट मेरा सभी काम हो चुका है, बस झाड़ू पोछा रह रहा है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, जब मैं कभी थोड़ा बहुत लेट हो जाती हूँ, जैसे आज गोबर वगैरह उठाना पड़ा, बाहर का तड़का लगाना पड़ा, तो पहले मैं खाने की तैयारी कर दूँगी, क्योंकि बच्चों को जब भी भूख लगेगी तो रोटी सेक के दे दूँगी, और अंदर का झाड़ू पोछा करूँगी मैं बाद में। तो अब मेरा खाना ऑलमोस्ट तैयार हो गया था, आटा वगैरह लग गया। अब मैं लगा दूँगी पूरे घर में अच्छे से झाड़ू, क्योंकि बाहर की मैंने साफ़ सफाई पहले कर दी थी, क्योंकि फिर धूप हो जाती है ना काफ़ी, तो धूप में मुझसे काम नहीं होता। तो मैं कर दूँगी यहाँ की अच्छे से झाड़ू वगैरह। और घर में वैसे तो कूड़ा नहीं है, जब 2 आदमी रह जाते हैं तो गंदगी होती नहीं है। वैसे देखो जब हम बाहर चले जाते हैं तो मम्मी पापा को लगता है कि घर में कितनी शांति है, आज घर गंदा नहीं हुआ। आज मम्मी पापा गए हुए हैं तो हमें लग रहा है कि घर फैला ही नहीं है लेकिन ये पता नहीं कैसे होता है, ये सभी के साथ होता है। तो मैंने कर दी, बस एक ही रूम में बच्चे खेले थे, यहाँ से मैंने इनके खिलौने उठाए, बेडशीट को कर दिया अब अपने व्यवस्थित। और अब मेरे सबसे पहले मैं पोछा लगाती हूँ अपने किचन में, साफ़ सुथरा बिल्कुल पानी में, और अच्छे से किचन को कर दूँगी क्लीन। और मैं आपसे बस यही जानना चाहूँगी, कमेंट में बताइएगा आखिरी बार किसी ने आपको कब कहा था मुझे तुम पर गर्व है। अगर ये आपके दिल को छूते हो व्लॉग, या इनमें से कोई भी बात आपको लगती हो कि बिल्कुल सही है, सच है, तो इस व्लॉग को उस एक इंसान तक ज़रूर भेजिएगा जिसे इन 2 लफ्ज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको किस बारे में व्लॉग चाहिए, क्या चाहिए, कैसा आप देखना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो मेरा झाड़ू पोछा होने के बाद बच्चे आ गए थे बाहर से घूम के, देखो घर कितना क्लीन हो रहा है। अब मैं बना दूँगी सबकी रोटी, और फिर हम खाएंगे खाना। बताना व्लॉग कैसा लगा। राधे राधे, बाय बाय।